दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जिस देश में रहते हैं, अपने प्यारे भारत देश में, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत सारी कंपनियां लगातार प्रॉफिट करती रहती हैं। तो आपको लगता है कि यार इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसलिए ये प्रॉफिट कर रही है और आगे भी प्रॉफिट करती रहेगी, ये कंपनी अब घाटा नहीं करने वाली है। तो दोस्तों, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या आपको उस म्यूचुअल फंड का जो भी होल्डिंग्स कंपनियां हैं, यानी आप जिस फंड में पैसा डाल रहे हैं वो फंड आपका पैसा किन किन कंपनियों में लगा रहा है, तो क्या आपको उन कंपनियों के होल्डिंग लिस्ट एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको कंपनियों के बारे में कुछ जानकारी है तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ कहाँ किस कंपनी में लगाएगा, कितना गोल्ड में लगाएगा, कितना बॉन्ड में लगाएगा, कितना यानी कितना डाइवर्सिफाइड करेगा, और सबकी लिस्ट वो दिया रहता है। तो अगर आपको लगता है कि यार इनमें से कुछ कंपनियां गड़बड़ हैं और बाकी किसी और फंड में आप देखते हैं वहाँ पे उस टाइप की कंपनियां नहीं हैं, तो आपको फंड चुनने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अगली बात दोस्तों, आप फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करेंगे, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले होल्डिंग्स भी आप देख लेंगे, एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो आपको हर साल उस फंड को, क्योंकि आपका पैसा मैनेज कर रहा है, एक फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो जिस फंड में होल्डिंग्स अच्छी खासी हैं उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है ना, उसका एग्जिट लोड भी काफ़ी कम है ना, और काफ़ी प्रतिष्ठित फंड है और पिछले 3 से 5 सालों में या तो ऑल टाइम में उसने लगातार अपने निवेशकों को पैसा बना करके दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इतनी जांच पड़ताल कर लेंगे तो निश्चित ही, और अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचिए, इतनी जांच पड़ताल करके आप जिस भी म्यूचुअल फंड में लगाते हो, SBI का हो सकता है, HDFC का हो सकता है, कोटक महिंद्रा का हो सकता है, टाटा का हो सकता है ना, आदित्य बिरला का हो सकता है, सबकी बढ़िया बढ़िया है ना। इनमें से आप जिस भी फंड में लगाना चाहे और अपने हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितना, क्योंकि सेबी के नियमों के तहत आप 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वरदान है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप जो डेट जो अमाउंट चुनेंगे आपके खाते में पैसा होना चाहिए, हर महीने कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जब चाहेंगे SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आपके खाते में किसी महीने पैसा नहीं है तो उस महीने के SIP आप स्किप कर सकते हैं। स्किप आप उसके बाद में आप अगर लगता है कि अब मेरी कमाई ज़्यादा होने लगी है, मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस भी फंड में आ जाएंगे उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए